जी ने और उनके भ्राताओं ने महावीर सिंह भैया, सर्वेश भैया और छोटे वाले शायद गुड्डू भैया, तीनों ने मिलकर कथा करा दी। आप आ गए, आप यहाँ अपने मन से नहीं आए, आपके ऊपर एक अज्ञान यानी कि एक जैसे ये बिजली तारों में दौड़ती है ना, इसी प्रकार आपके ऊपर एक प्रेशर है। यदि हम इनके यहाँ नहीं गए तो ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे। आप अपने मन से नहीं आते हो यहाँ कि चलो प्रभु की कथा हो रही है, गोविंद का नाम उच्चारण हो रहा है, हम भी चले, भाग लें, अपने से जीवन को कृतार्थ करें, लाभान्वित हो। नहीं, आजकल तो मनुष्य महाराज शमशान घाट में भी छोड़ने जाता है तो इसी आशा को लेकर जाता है, यदि हम इनके साथ नहीं जाएंगे तो कल को इनके घर से भी कोई हमारे घर वाले के साथ नहीं जाएगा। ये कथा महाराज मेरे गोविंद की कृपा के बिना कराना और सुनना दोनों संभव नहीं है जब तक उस मेरे ठाकुर की कृपा ना हो। और जब उसकी एक बार कृपा हो जाती है तो फिर महाराज कथा कराना और सुनना और सुनाना सफल हो जाता है। जब हमारे अनेकों जन्मों के पापों का क्षय होता है और अनेकों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, हमारा साथ देते हैं, तब कहीं जाकर के हमें ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, उससे पूर्व नहीं। ध्यान नहीं। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। आपने कहा कि मुझे कोई साल गर्भित कथा श्रवण कराइए। तो हे सौनक ऋषियों, ध्यान लगा करके श्रवण कर। जब ये कहा तो सौनक ऋषि महाराज अलर्ट हो जाते हैं, अपना आसन लगा लिया, आसन लगाया और उस गोविंद के प्रति समर्पण भाव कर दिया। जब तक महाराज हम पूजा पाठ योग यज्ञ हवन इत्यादि खूब कर लें, जब तक हमारे उस पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करने में हमारा भाव नहीं होगा ना, तो वो फलीभूत नहीं होता, ना ही उसका फल मिलता है। हम जब मन से कोई काम करते हैं, हृदय से करते हैं, तब ही जाकर के वो सफल होता। किसी ने कहा भी है कि जिसकी भावना में भावना, हम किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं और यदि उसके पूजा अर्चन करने में हमारा भाव नहीं हुआ, ऐसे ही दो फूल लिए फेंक दिए, चढ़ाए नहीं, चढ़ाए तो बहुत, जैसे इज्जत के साथ अपने घर वालों को प्लेट में रखकर उनकी प्लेट में भोजन देने जाते हो, उसी प्रकार से इन देवी देवताओं को भी इज्जत के साथ, आदर के साथ, सत्कार के साथ, सम्मान के साथ पुष्प अक्षत इत्यादि भेंट किए जाते हैं, ना कि महाराज ऐसे लिए और फेंक दिए। भाव नहीं होगा तो महाराज 2-4 ट्रक इस यज्ञ कुंड में होंक देना आउती, कोई फायदा नहीं है। ये समझना घूरे में आग लगा रहे। ध्यान रहे कि जिसकी भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है। यदि हमारे भाव के अंदर महाराज भाव नहीं हुआ तो हमारा वो भाव, वो पूजन करना अर्चन करना किसी काम का नहीं रहा। कि जिसकी भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है। और अगर तेरी भावना में भाव है तो फिर इस भव से बेड़ा पार है। यदि तेरी उस पूजा में अर्चना में थोड़ा सा भी मेरे प्यारे भाव तूने बना लिया तो तेरा इस भव से उद्धार संभव है, निश्चित।
एक बार की बात थी महाराज, देवता भी स्वार्थी। बाबा ने पहले ही बता दिया कि सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लग गया और सुखदेव भगवान कथा श्रवण कराने के लिए गंगा मैया के किनारे पर विद्यमान हुए, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, कहा हे प्रभु आप परीक्षित जी को इसीलिए कथा श्रवण करा रहे हो कि उनका उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये मरना नहीं चाहते। तो आप ऐसा करिए, हम ये जो अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप इस कलश से अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दीजिए। जब इतने वचनों को सुखदेव भगवान ने सुना, तो आज देवताओं को सुखदेव भगवान ने फटकार लगा दी। क्या कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यं तदा देवा कहाँ आप लोगों ने, कहां पर तो महाराज एक मणि और कहां पर एक कांच का टुकड़ा, तुम एक, अरे देवताओं तुम एक हीरे की तुलना, एक मणि की तुलना एक कांच के टुकड़े से कर रहे हो। मानता हूं कलर दोनों का सफेद है, लेकिन उसके गुणों में भी महाराज परिवर्तन है कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, और पास फास सरी अरे कई भाव विकास। संगत का ही असर होता है हमारा। यदि हम अच्छी संगति करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं, और यदि हम किसी गलत व्यक्ति की संगति करते हैं तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। अरे देवताओं तुमने कहा एक मणि की तुलना एक कांच से कर दी, जाओ ये अपना कांच के समान अमृत लेके यहाँ से भाग जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। तुमने कहा एक कथा की तुलना अमृत से कर दी, इस कथा को मणि की उपमा और अमृत को कांच की उपमा। लेकिन आज के व्यक्ति के लिए महाराज अगर अमृत मिल जाए, कैसे भी सारी जमीन जायदाद चली जाए, घर मकान कोठी बंगला गाड़ी जमीन जायदाद सब कुछ चला जाए, लेकिन एक बूंद अमृत मिल जाए सब बहा देगा महाराज। आज देवताओं को फटकार लगाई, भगा दिया। तो ये कथा महाराज जो हमें आज सुलभ है, यही कथा इससे सिद्ध होता है कि देवताओं को भी दुर्लभ सुलभ नहीं है कि सुराणाम दुर्लभ। सुर माने देवता, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, और हमें और आपको ये अवसर मिला है। ऐसे अवसर महाराज हमारे जीवन में बार बार नहीं आते हैं। हमें तो आज पता चला, फौजी भैया ने बताया कि इस भागवत कथा को बोले हुए 20 साल हो गए थे, और आज हम लेटे लेटे ये विचार भी कर रहे थे जब बताया, शायद ये विधि के विधान में पहले से ही लिख दिया गया था कि ये कथा हमारे द्वारा होगी। जब तो महाराज 20 सालों से डिले होते चली आई। क्यों? उस समय हम इस योग्य नहीं थे, और हैं अभी भी इस योग्य नहीं। अभी भी एक स्टूडेंट की भांति महाराज जो मिल जाता है, जहाँ से मिल जाता है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये संकल्प भी लिया है कि आजीवन किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा कंठीधारी। क्यों? पहले हम तो अपने आप में एक शिष्य परिपक्व
तरीके से हो जाएं जब किसी को महाराज दीक्षा दे। लेकिन आज का नजारा देखो, गांव गांव गली गली घूमते हैं, कहते हैं कि अरे हमसे दीक्षा ले लो। एक एक व्यक्ति के महाराज लाखों की संख्या में शिष्य हैं। क्या आप उन्हें एक नजर से देखते हो? नहीं। यदि अमीर शिष्य है तो महाराज पास में बिठा के दुलार करते हो, गरीब शिष्य है तो महाराज दूर से ही दरवाजे से ही विदाई दे देते हो। कहाँ का न्याय है? पहले अपने अंदर झांकिए, अपने आप में परिपक्वता लाइए, उसके बाद किसी को दीक्षा दीजिए। तुम अपना खुद का स्वयं का भला नहीं कर सकते हो और दुनिया का भला करने चले हो। पहले अपने आप का भला कर लो, उसके बाद इन दुनिया वालों का करना। इसीलिए कि एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो अमलः सत्संगार्थ समायतः ततस्तत्र नारद। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने देव ऋषि नारद को देखा और क्या कहा कि कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक ऋषि ने पूछा, अरे देव ऋषि, आपका ये मुखमंडल इतना उदास क्यों है और आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आप हमें अपने उदास होने का कारण बताएं। तो नारद जी ने कहा, अरे सौनक ऋषियों, मैं इस मृत्यु लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया। मैं सेतुबंध रामेश्वर से लेकर पता नहीं कितने तीर्थों में भ्रमण करने गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। और जिस तरफ भी मैं अपनी नजरों को घुमा के देखता हूँ तो उस तरफ क्या नजर आता है कि ये सान विद्या तपो न दानम और ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। ना कहीं विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है, न गुण है। और जिन मनुष्यों के अंदर महाराज न ज्ञान है, न दया है, न क्षमा है, न शील है, न विद्या है, न तप है, तो वे मनुष्य से पृथ्वी मैया पर कैसे है कि ते मृत्यु लोके सबु विभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे मनुष्य इस पृथ्वी मैया पर भूतों के भार के समान भ्रमण करते। मृगाश्चरन्ति, जिस प्रकार एक मृग अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए इधर से उधर जंगलों में भटकता है, उसी प्रकार ऐसे मनुष्यों की तुलना भूतों से और मृग से कर दी। तो और हे सौनक ऋषियों, जिस समय मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक तरुण अवस्था में स्त्री है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष अपना सर रख करके लेटे हुए। तो जब मैंने ये देखा तो मैं आश्चर्य से मेरा हृदय विचलित हो कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टः श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निखिलमानसः। जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मेरा
मन आश्चर्य से विचलित हो उठा। मैंने उस स्त्री से पूछ लिया, अरे देवी आप कौन हो और आपके इस गोद में ये जो वृद्ध पुरुष अपना सर रख कर के लेटे हैं ये कौन है? तो उसने जवाब दिया,